Hello friends, welcome back to my YouTube channel स्टडी अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। आई एम दीपा सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो है ये है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 8 जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। इस पेपर की हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। पहले यूनिट 2 का नाम है एजुकेशनल ऑप्शन। इस यूनिट के हम 2.1 देखेंगे। 2.1 है स्पेशल एजुकेशन टाइप्स लेवल्स मेरिट एंड डीमेरिट्स की। स्पेशल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, लेवल्स पढ़ेंगे और मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके चलो, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। विशेष बच्चों की समस्याओं तथा आवश्यकताएं सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी जो समस्याएं, जो उनकी नीड्स हैं, वो हम सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग होती है। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनके विशिष्ट गुणों, क्षमताओं और कमियों के आधार पर इन्हें अनुकूल शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान करना, ताकि वे समाज में अपने आप को समायोजित कर सके और समाज उनसे लाभान्वित हो सके। कि मतलब जो उनकी विशिष्ट गुण है, क्षमताएं हैं या कमियां हैं, उनको एक आधार, उनके आधार पर उन्हें एक सही शिक्षा देना। ठीक है, और उनसे एक वो सही शिक्षा देकर उनको सही शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने समाज में समायोजित हो सके और हमारा जो समाज है उनसे भी लाभान्वित हो सके। विशेष बालक शब्द उन बालकों की ओर संकेत करता है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों से औसत से भिन्न है। कि मतलब विशेष बालक जो शब्द है उन बच्चों की तरफ संकेत करता है कि जो या तो शारीरिक या फिर मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुणों से काफ़ी अलग होते हैं और वे इस सीमा तक भिन्न है कि उसको अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास के लिए विशेष की आवश्यकता पड़ती है। कि वो इतने अलग होते हैं तो उनको अपनी क्षमताओं के लिए क्षमताओं के विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन। मतलब स्पेशल एजुकेशन क्या है। विशेष शिक्षा एक तरह से छात्रों को शिक्षित करने का अभ्यास है जो उनके व्यक्तिगत मतभेदों, अक्षमताओं और विशेष आवश्यकताओं को समायोजित करता है। इसके शिक्षण प्रक्रियाओं, अनुकूलित उपकरण और सामग्री और सुलभ सीटिंग, व्यक्तिगत रूप से नियोजित और व्यवस्थित निगरानी की व्यवस्था शामिल है। कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो एक इस तरह की शिक्षा है जो हमारे विशेष बच्चे हैं उनकी जो मतभेद है और क्षमताएं हैं और जो उनकी विशेष आवश्यकताओं को समायोजित करती है, उनकी सारी चीज़ों को पूरा करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स। व्हाट इज नेक्स्ट है इसके टाइप्स। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल एजुकेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला ऑडिटरी, मतलब इम्पेयर्ड एजुकेशन। फिजिकली एंड मोटर डिसेबिलिटी एजुकेशन। विजुअल इम्पेयरमेंट, पार्शियली साइटेड और कंप्लीटली ब्लाइंड। एजुकेशनल डिसेबिलिटी एजुकेशन, एडिशनल सपोर्ट फॉर रेगुलर क्लासरूम सीटिंग। सीवियर स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एजुकेशन, ऑटिज्म एजुकेशन, डेफ ब्लाइंड एजुकेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन और डाउन सिंड्रोम एजुकेशनल नीड्स। की जो हमारी स्पेशल एजुकेशंस हैं वो किस किस प्रकार की है। तो ये सारे टाइप्स इसमें स्पेशल एजुकेशंस के हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेरिट्स, की जो स्पेशल एजुकेशन है क्या क्या एडवांटेजेस हैं। विकलांग छात्रों को अक्सर अपनी शिक्षा के दौरान कई ज़रूरत होती हैं। हम इनमें से कई ज़रूरतों को विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों, सहायकों और कहानी स्कूली मनोवैज्ञानिक की मदद से पूरा कर सकते हैं। कि जो उसके जो विकलांग बच्चे हैं उनकी जो विकलांग बच्चों के जो अवसर है, जो शिक्षा के दौरान जो जो ज़रूरतें होती है, जो भी उनकी
नीड्स होती है वो हम एक स्कूल के द्वारा उनकी पूरी कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग छात्रों की सीखों की शैली अलग अलग होती है। जो अलग अलग छात्र होते हैं उनकी सीखने की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती है, और अलग अलग शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता पड़ती है। और विशेष शिक्षा के लाभ इस प्रकार है कि बच्चों को उनकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो उनकी चुनौतियों पे उनका ध्यान लगाने की की मदद करता है। नेक्स्ट है उन्हें अधिक अनुकूलनीय परिवर्तन छोड़ देता है, कि मतलब उन्हें एक ऐसा अनुकूल्य परिवर्तन छोड़ देता है कि जहाँ पर उनको काफ़ी अडेप्टेशन करने की, अपनी अपनी चीज़ों में अडेप्टेशन करने की ज़रूरत पड़ती है उस टाइप के इन्वायरमेंट में। सहयोग से बच्चे को बेहतर काम करने में मदद करता है, कि बच्चों को एक सहयोग में रहकर बच्चों को काम करने के काबिल बनाता है। सामाजिक कौशल में सुधार, गर्व और प्रेरणा की भावना को तेज करता है। नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान करता है। कलंक का कम जोखिम अन्य सेवाओं तक पहुंचाता है। विशेष सहायता प्रदान करना, बच्चों को आराम से अ, बैठाने में मदद करना, शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। मानव संसाधनों को का पूंजीकरण, की मतलब जो भी उनके जो संसाधन उन सब चीज़ों की पूर्ति करता है। समावेशी समाज की ओर प्रोत्साहित करता है, कि मतलब जो इंक्लूसिव हमारा जो समाज है उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करता है। अद्वितीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारे डीमेरिट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कि हमारे स्पेशल एजुकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। यह कहना नहीं है कि विशेष ज़रूरत वाले स्कूल और कार्यक्रम बिना किसी विरोध के हैं। नीचे हम कुछ प्रकार के विशेष आवश्यकता कार्यक्रमों से संबंधित चिंता के मुख्य स्रोतों को रेखांकित करेंगे, कि मतलब पूरी तरह से ये भी कहना सही नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन उनके लिए एक सही है। वो भी कहीं ना कहीं तक उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में काफ़ी विरोध करती है। तो जैसे पहला है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन, कि छात्र केवल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सीखते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रभावों के एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क में नहीं आएंगे। जो विशेष बच्चे हैं वो केवल विशेष बच्चों के साथ ही आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसे वो अपने आसपास के उसके सामान्य लोगों के साथ नहीं घुल पाएंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इतना घुल नहीं पाते। नेक्स्ट है स्टिग्मा। लेबल विशेष आवश्यकताओं में एक कलंक या नकारात्मक अर्थ हो सकता है, कि जो लेबल है विशेष आवश्यकताओं के उसमें एक कलंक या फिर एक नकारात्मक रूप अर्थ हो सकता है। एक विशेष आवश्यकता कार्यक्रम में होने से इसे सुदृढ़ किया जा सकता है, कि जो बच्चों को एक लेबल दिया जाता है एक विशेष आवश्यकता, वो उनको एक काफ़ी नेगेटिव तरीके से उन पर प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशन। एक विशेष आवश्यकता वर्ग एक छात्रों को कक्षा या स्कूल में अन्य बच्चों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, कि जो विशेष आवश्यकता वर्ग की जो छात्रों की जो कक्षा है या स्कूल है वो अन्य बच्चों से काफ़ी संबंधित समस्याएं हो सकती है। इससे उनका सामाजिक विकास बाधित हो सकता है, कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं केवल सिर्फ विशेष बच्चों के साथ ही बैठते उठते हैं, अपना काम भी करते हैं और उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही बातचीत करते हैं, तो वो अपने आसपास के समाज में इतना समायोजित नहीं हो पाते हैं, और दूसरे अन्य जो सामान्य लोग होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने में इतना वो नहीं कर पाते, संबंध नहीं बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एकेडमिक्स। विशेष स्कूल में शिक्षा में कभी कभी अपेक्षाओं को कम करना शामिल होता है, कि विशेष शिक्षाओं में जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनको कभी कभी कम भी हो जाती है। इससे शिक्षा के उच्च स्तर पर समस्याएं हो सकती है, कि मतलब जो बच्चा जब आगे आगे बढ़ता है तो उसकी शिक्षा पर काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। ट्रांजिशंस टू रेगुलर स्कूल, कि कुछ विशेष ज़रूरत वाले स्कूल या कार्यक्रम में से एक नियमित स्कूल में संक्रमण को चुनौतीपूर्ण पाते हैं। यह एक एकेडमिक, सामाजिक और भावनात्मक समायोजन दोनों में हो सकता है, कि मतलब कि बच्चे को जब किसी स्कूल में आप डालते हो विशेष स्कूल से छोड़कर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चुनौतीपूर्ण होती है,
काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती है, वो एकेडमिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और भावनात्मक भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स प्रोग्राम्स, प्रोज एंड कॉन्स, कि मतलब जो स्पेशल नीड्स के जो अलग अलग प्रकार है उनके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला, फुल टाइम विशेष सहायता प्रदान करना, ये तो उसका प्रोज हो गया। नेक्स्ट है बच्चे विशेष ज़रूरतों के बिना साथियों के साथ सीखते या बातचीत नहीं करते, कि मतलब बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले लोग के बिना सामान्य बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। लो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो, कि टीचर्स की भी कमी होती है और बच्चों का रेशियो भी ज़्यादा होता है और कम भी हो सकता है। कलंक का खतरा, कि बच्चों पे एक लेबल मिल जाता है कि हाँ ये विशेष बच्चे हैं, तो उसका भी एक खतरा बन जाता है। अक्सर शिक्षकों को विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है, कि अक्सर जो शिक्षक होते हैं उनको विशेष शिक्षा के लिए शिक्षित किया जाता है। एक नियमित स्कूल में संक्रमण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि अगर आप उसको स्पेशल स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में डालते हो तो उसमें काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, वो बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बच्चे उन साथियों के साथ सीखते हैं और बातचीत करते हैं जिनके पास चुनौतियां भी होती हैं, कि बच्चे केवल उन बच्चों के साथ सीखते हैं, उन बच्चों के साथ बातचीत करते हैं जो उनके ही तरह होते हैं। बहुत महंगा हो सकता है। बच्चों को जगह से बाहर महसूस होने की संभावना कम होती है, कि बच्चों को बाहर जो क्या महसूस कर पाते हैं उस चीज़ की संभावना कम हो जाती है। कई विशेष संसाधनों और सेवाओं की पेशकश की जाती है, कि मतलब काफ़ी उनको संसाधन और सेवाएं पेश की जाती है उनके लिए। ठीक है, ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कि स्पेशल एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों को सीखने की ज़रूरत को पहचाना, कि बच्चे की जो सीखने की ज़रूरत है उसको पहचानना। नेक्स्ट है, एक उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान करता है, कि मतलब जो एक उपयुक्त शैक्षिक जो एजुकेशनल वर्क है उसको वो उपयुक्त मतलब एक उपयोग में लाने के लिए सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त समुदाय संसाधनों एवं संगठनों तक पहुंचाने में बढ़ावा देते हैं। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट और प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है। माता पिता को अपने बच्चों की अक्षमता की समझ में सहायता मिलती है और किस प्रकार अपने बच्चों की शैक्षिक प्रक्रिया में भागीदारी लेनी है, इसमें भी सहायता प्रदान होती है। ये थी हमारे स्पेशल एजुकेशन की, उसके बारे में पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट हमने उसके स्पेशल एजुकेशन क्या है, फिर उसके हमने टाइप्स पढ़े, लेवल्स पढ़े और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़े। तो ये थी हमारी यूनिट 2 की 2.1। नेक्स्ट है हमारी 2.2 मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। पहले पढ़ते कि व्हाट इज़ मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, कि मुख्य धारा, कि बच्चों को उनकी मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ना, विशेष बच्चों को उनकी मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ना। मुख्य धारा शिक्षा के संदर्भ में विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट समय अवधि के दौरान सामान्य शिक्षा का अभ्यास कराना है, कि जो मुख्य धारा शिक्षा के अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं उनके कौशल के आधार पर एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान उन्हें सामान्य शिक्षा का अभ्यास कराना, कि विशेष चीज़ों से हटके उनको सामान्य शिक्षा का भी अभ्यास कराना, ये मुख्य धारा के अंदर आता है। बच्चों को कम से कम रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप बच्चों को कम से कम रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप मुख्यधारा मॉडल का प्रयोग किया जाता है, कि मतलब बच्चे को कम से कम रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए और उनको एक मुख्यधारा मॉडल में मुख्यधारा में लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, की इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, कि वह शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है, कि मतलब जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जो बाधित या फिर अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनको
सामान्य बच्चों के साथ एक सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। और जो एकीकृत शिक्षा है वो एक विशिष्ट शिक्षा का ही पूरक है। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये होता है कि बच्चों को किसी स्पेसिफिक टाइम में सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है, जैसे कंप्यूटर क्लास हो गई, गेम का पीरियड हो गया, मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइम में उनको सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, की जो एकीकृत शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। बच्चों को जल्दी उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करना है, कि बच्चों को किसी जल्दी उत्तेजित उनको एक पॉजिटिवली उनको मोटिवेट करना। शैक्षिक प्रावधानों को बढ़ावा देना जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरत पूरी हो सके, क्योंकि उनकी जो शैक्षिक प्रावधान है उनको बढ़ावा देना जिससे कि उनका सांस्कृतिक और सामाजिक जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए सामुदायिक शिक्षा की सुविधा प्रदान कराना, कि मतलब एक स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए एक सामुदायिक शिक्षा की सुविधा देना। बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों को आत्मविश्वास तथा साहस सहज विकसित करना। प्रत्येक बच्चों को उसकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है, कि जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनकी जो क्षमताओं को विकसित करने के लिए समय समय पर अवसर प्रदान करना। विकलांग बच्चों की सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना है, कि विकलांग बच्चों को चाहे सोशली हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो, उनको इन चीज़ों के लिए मजबूत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो छः प्रकार की होती है। पहला फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट, नेक्स्ट है फुली इंटीग्रेटेड सेकंड, थर्ड है पार्शियली इंटीग्रेटेड फर्स्ट, फोर्थ है पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड, फिफ्थ है पार्शियली सेग्रेटेड फर्स्ट एंड पार्शियली सेग्रेटेड सेकंड। इसके बारे में पढ़ते चलो क्या है ये। फर्स्ट है फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। इस प्रकार हमें श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ नियमित विद्यालयों में एकीकृत शिक्षा दी जाती है। इसमें श्रवण बाधित बच्चों को किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, कि जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको एक सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ एक नियमित विद्यालय में एकीकृत शिक्षा दी जाती है, जिसमें श्रवण बाधित बच्चों को किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये होता है फुली इंटीग्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है फुली इंटीग्रेटेड सेकंड। इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ नियमित विद्यालय में शिक्षा एकीकृत किया जाता है। इसमें श्रवण बाधित बच्चों को किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि ये विद्यालय में जाकर विशेष बच्चों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे पहला इंटरप्रेटर रखते हैं, इनके लिए रिसोर्स रूम होता है। ठीक है, ये दो सुविधाएं इनको प्रदान कराई जाती है। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, ये सामान्य विद्यालयों में जाकर विशेष बच्चों के साथ शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शामिल होते हैं तथा शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण पाठ को द्वारा सिखाते या समझाते हैं। जो इंटरप्रेटर का जो काम होता है, जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रही है उसको साइन लैंग्वेज में एक संकेत के द्वारा बच्चों को समझाना। ठीक है, नेक्स्ट है रिसोर्स रूम। संसाधन कक्ष है जहां श्रवण बाधित बच्चों के संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कि रिसोर्स रूम क्या है, कि संसाधन कक्ष वह कक्ष है जहां पर श्रवण बाधित बच्चों के लिए सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। ये था हमारा फुली इंटीग्रेटेड सेकंड। नेक्स्ट है हमारा पार्शियली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। सामयिक शिक्षा के इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों की
साथ एकीकृत किया जाता है। इसमें विशेष शिक्षक और नियमित विद्यालय में शिक्षक मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं, साथ अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। कि पार्शियली इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि जो सामयिक शिक्षा में के इस प्रकार में मतलब जो श्रवणबाधित बच्चे होते हैं उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य श्रवण वाले बच्चों के साथ एकीकृत किया जाता है, और इसमें विशेष शिक्षक और नियमित विद्यालय के जो टीचर होते हैं, एक सामान्य टीचर और विशेष शिक्षक दोनों मिलकर एक टीम की तरह कार्य करते हैं और अपनी शैक्षिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड। सीमांकित शिक्षा इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चों को नियमित विद्यालयों में कुछ ही शैक्षणिक कक्षाओं में शामिल किया जाता है। इस प्रकार की शैक्षणिक कक्षाओं में बहुत ही कम मौखिक बातचीत या संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जैसे गणित, कंप्यूटर आदि। कि मतलब इसमें क्या होता है कि इस वाली कक्षा इसमें कि श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक नियमित टाइम मतलब एक कुछ टाइम के लिए शामिल किया जाता है, और इस प्रकार की कक्षाओं में बच्चों की बातचीत और संप्रेषण की आवश्यकता बहुत कम होती है, जैसे कि कंप्यूटर क्लास हो गई, ठीक है, ड्राइंग क्लासेस हो गई, गणित की क्लास हो गई। इस इन ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक क्लास के लिए इनको रखा जाता है, वो है पार्शियल इंटीग्रेटेड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियली सेग्रेटेड फर्स्ट। सीमांकित के इस प्रकार में श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों के साथ अशैक्षणिक कक्षा में शामिल होते हैं, जैसे कि कला, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि की। जो पूरी पार्शियली सेग्रेटेड होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ ऐसी अशैक्षणिक जहाँ पर पढ़ाई लिखाई से हटकर अलग क्रियाकलाप कराई जाती है, उसमें उनको रखा जाता है। श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जैसे कला की क्लास हो गई, व्यवसायिक शिक्षा हो गई, या स्पोर्ट्स का हो गया, गेम्स का हो गया। ठीक है, मतलब इन क्लास के लिए उनको रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्शियली सेग्रेटेड। इस प्रकार की सामयिकित शिक्षा में श्रवण बाधित बच्चों को कभी कभी ही सामान्य श्रवण क्षमता वाले बच्चों के साथ रखा जाता है। विद्यालयों में खेल कूद शामिल किया जाता है, जैसे खेल कूद आदि। कि मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चों को किसी एक टाइम के लिए ही इसमें कभी कभी मतलब जैसे गेम्स का पीरियड होता है, गेम्स का पीरियड हमारा रोज़ डेली तो नहीं होता, किसी एक स्पेसिफिक डे पर होता है, तो उसी मतलब उसी दिन उनको बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जाता है, जैसे खेलकूद आदि। ठीक है, क्योंकि हमने देखा होगा कि गेम्स का पीरियड हमारा वीक में या तो 2 डेज़ होगा या तो वीक में 1 डे का ही होगा। ठीक है, मतलब उनको एक ऐसे कभी कभी जो भी पीरियड लगता है, चाहे ड्राइंग का हो चाहे वो गेम्स का हो, उस टाइम में रखा जाता है। नेक्स्ट है मेरिट्स। की मतलब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पूर्ण विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। की मतलब उनके पूरे विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। वृद्धि और विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कराना। अलगाव की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना। मस्तिष्क भाषा और संचार करने में मदद करता है। प्रतिस्पर्धा भावना विकसित करने में मदद करती है। उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर प्रदान करना, और एक समावेशी समाज के लिए विकास को बढ़ावा देना। ये थे हमारे मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है हम इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं। शिक्षक छात्रों को अनुपात अधिक। की मतलब शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो अधिक होता है। ध्वनिक वातावरण की कमी होती है और हीन भावना पैदा करती है। ठीक है, ये थी हमारी मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसके मीनिंग, टाइप्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, टाइप्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे? 6 टाइप्स पढ़े थे। पहला था फुली इंटीग्रेटेड, सेकंड था फुली इंटीग्रेटेड सेकंड, थर्ड था पार्शियल इंटीग्रेटेड फर्स्ट, फोर्थ था पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड, फिफ्थ था पार्शियली सेग्रेटेड फर्स्ट, और पार्शियली सेग्रेटेड सेकंड। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए।
और आप सभी को सॉरी, मेरी वीडियो अभी तक आ नहीं पाई थी, काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। अब मैं कोशिश करूँगी वीडियो लाऊँ, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना प्यार दीजिएगा। बाय बाय।